नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातः 5:54 तक और इसके पश्चात एकादशी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 6:09 तक है और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। आयुष्मान योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज परिवर्तनी एकादशी है। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा 3 लग्नों की है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ राशि में जारी है। शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में है, तो वहीं बुध कन्या में, केतु तुला में है, चंद्रमा धनु में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में, देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो देखा जाए तो आज मंगलवार का दिन और चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में संचरण करना, यानी वातावरण में आज देखा जाए तो शुक्र और मंगल का प्रभाव विद्यमान रहेगा। वो कौन सी राशि है जिसके लिए प्रेम के क्षेत्र में आज विशेष सफलता का दिन है? वो कौन सी राशि है जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज विशेष सतर्क रहना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा कर लें। 11 सितंबर दिन रविवार को प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। प्रातः 9:57 से 10:40 तक। बोरवेल लगाना है, जिम ज्वाइन करना है। मुहूर्त है प्रातः 5:40 से 6:10 तक। और जिम ज्वाइन का जो मुहूर्त है वो 10:40 से दोपहर 12:57 के बीच का मुहूर्त है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य हो तो इसके लिए मुहूर्त है प्रातः 8:24 से 10:40 तक। नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करने से संबंधित या शस्त्र धारण करने से संबंधित कार्य करना है तो प्रातः 10:40 से 12:57 के बीच। आवेदन पत्र लिखना है, चाहे ऑनलाइन लिखना हो या ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मुहूर्त है प्रातः 9:56 से दिन में 11:20 तक। और किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए मुहूर्त है दोपहर 12:58 से दोपहर 3:02 तक। इस दौरान कोई भी कार्य आपका हो, जो मुहूर्त मैंने बताया, मुहूर्त से संबंधित इन सभी कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं।
प्रिय दर्शकों, अब बाकी की 6 राशियों की जो चर्चा बाकी रह गई है उन्हें हम पूरा करेंगे आज और आने वाले दिनों में। 6 लग्न के लोगों ने अपनी कमियों को ध्यान से सुना और स्वीकारा। जब मैं इन कमियों पर विचार कर रहा था, आपके पास लाने से पूर्व मुझे विचार भी तो करना पड़ता है कि कोई ऐसा शब्द न हो जो मिलता जुलता न हो, यानी उसके लक्षण घटित न होते हों। तो ऐसा लग रहा था जैसे, अच्छा जरा सोच के देखिए, मुझे बताने में इतनी दिक्कत हो रही है, आपको सुनने में कैसा लग रहा है ये? मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि चर्चा चल रही है आजकल आपकी कमियों की। प्रत्येक लग्न के जातकों के भीतर कौन सी कमी है, अच्छाइयां कौन सी है, इसके लिए मैंने बृहद वीडियो बनाया था और प्रत्येक लग्न अथवा राशि के जातकों के लिए अकेला कार्यक्रम बनाया था। लेकिन बात कमियों की है तो कमियां तो सदैव थोड़ी सी ही होती है। भोजन में शक्कर थोड़ा ज़्यादा हो जाए पर चीनी नमक की मात्रा तो थोड़ी कम ही होती है, कम ही से उसका काम चल जाता है, तो कमियां ज़्यादा नहीं होती। असल में देखा जाए तो इंसान के भीतर कमियां कहाँ, इंसान तो जैसे अच्छाई का जीता जागता पुतला है, बस थोड़ी बहुत कमियां हैं, उन्हें बस जान लेना है। और आज उसी कमियों में से पहली कमी है सिंह लग्न के जातकों की। यदि आप सिंह लग्न के हैं तो जरा अपनी कमियों को जान लें। आपको अपने आप को लेकर के व्यर्थ का अहंकार आपने मन में पाल रखा है। आपके मन में सदैव सामने वाले से अपनी प्रशंसा सुनने की चाह रहती है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ और कब अब ऐसा मानते हैं कि एकदम नियम के प्रति आप कोई विरुद्ध काम करते ही नहीं है। इस बात का आपको मिथ्या अभिमान है। ऐसा नहीं है, आप नियम के विरुद्ध खूब जाते हैं, बस दूसरों को नियम के विरुद्ध जाते आप देखना पसंद नहीं करते। मूलतः देखा जाए तो आप सारे काम नियम के विरुद्ध कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए, दूसरों के लिए आप बर्दाश्त नहीं करते। आप क्रोधी हैं और आपके क्रोध के कारण लोगों को सदैव कष्ट पहुंचता है। आपके अंदर दया की कमी है। अगर किसी से आप मीठी बात कर रहे हैं तो केवल और केवल उसको फंसाने के लिए, उससे अपना काम निकालने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे सामने वाले से मैं शत्रुता निकाल रहा हूं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इसी में कहीं ना कहीं मेरी भी तो राशि है, मेरा भी लग्न है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप सिंह लग्न के हैं तो मैं जानता हूं मैंने जितनी भी बातें कही हैं ये सब के सब आपके ऊपर घटित होता है, सब अक्षरशः। अब ये तो मैं पहले ही कहा आया हूं कि आप ये नहीं कह सकेंगे कि नहीं मेरे अंदर ये कमी नहीं है, क्योंकि याद रखिए कि अगर कमी नहीं होगी तो फिर अच्छाई नहीं होगी। सिक्के के एक पहलू कभी नहीं हो सकते, दोनों ही होते हैं। तुला, अपने आप को आप सर्वज्ञ समझते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप केवल और केवल अपने सुख के हेतु जीते हैं। आपको केवल और केवल अपने सुख से मतलब है, किसी को भले कष्ट पहुंचता रहे। आप घमंड में रहते हैं, स्वार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, माया जाल फैलाने में आप महारथी हैं। पाखंड और आडंबर की जो जन्मजात कला आप में विद्यमान है वो कहीं और नहीं होती। विश्वास रखिए ये सारे लक्षण आपके हैं। अगर आप तुला लग्न के हैं, एक भी लाइन काटी नहीं जा सकती है। अब ये अलग बात है कि सुनना अजीबोगरीब लगता है, जब मुझे बताने में इतना अजीबोगरीब लग रहा है कि सामने वाले की कमियां किस तरह से मैं पेश कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे लड़ने के लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन विश्वास मानिए कि ये सारी कमियां आपके भीतर विद्यमान है। आज का जो तीसरा लग्न है ये धनु है, और आप अपने बारे में तो सुन ही लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रशंसा मैं इसी लग्न की किया करता हूं। बेहद अहंकारी स्वभाव है आपका, और काम की भावना तो कहिए मत। काम की भावना से सदैव आप ग्रस्त रहते हैं। दूसरों को छोड़िए, कई बार अपने ज्ञान और शक्ति के बारे में खुद से भी आप झूठ बोलते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या मिथ्या प्रचार करते हैं तो भूल जाइए, आप खुद से भी अपने बारे में कई बार झूठ बोलते हैं। आपको अपने आप को ये सांत्वना देते हैं, ऐसा बताते हैं कि आपको सब कुछ आता है। मिथ्या अभिमान है ये। स्वभाव में आपके भी अति चंचलता है। यह अलग बात है कि आप प्रदर्शित कई बार नहीं होने देते। और सत्य यह है कि आप केवल सत्य नहीं, कई बार असत्यवादिता भी खूब करते हैं।
अपने सद्गुणों का प्रचार आप कुछ इस कदर करते हैं कि आपके दुर्गुण छुप जाएं, या यूं कहा जाए कि अपने दुर्गुणों को छुपाने के लिए अपने सद्गुणों का प्रचार करते हैं। कोई भी लाइन गलत लगी हो तो जरूर बताइएगा, लेकिन सत्य है कि जो मैंने कहा है सब घटित होगा अक्षरशः। जब अच्छाइयां आपकी अक्षरशः मैंने सत्य बताई थी, तो कमियां तो अक्षरशः सत्य ही बता रहा हूं। देखिए, असल में मैंने प्रारंभ में कहा कि कमियां थोड़ी बहुत ही होती हैं। असल में इंसान कमियों का ही बना हुआ है। असल में वो है क्या? माता का विष्ठा, विष्ठा मात्र ही है, और इसके ज्यादा कुछ नहीं। हाड़ चाम से बना विष्ठा मात्र है। तो गंदगी में ही पैदा लिया, गंदगी में पला, और फिर गंदगी से ही बाहर निकला। यानी जो क्रिया है, जिस क्रम से हम बाहर जन्म लेते हैं और जिस क्रम से हम मरते हैं, इसमें केवल और केवल कमियां ही हैं। निसंदेह कमियों को ढूंढ निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। असल में बड़ा काम उस दिन था जब मैं आपकी अच्छाइयों को आपके लिए प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन यह भी जरूरी है कि जब हम अपने अच्छाइयों को सुन रहे हैं और चटकारे ले करके सुन रहे हैं, तो हमें अपनी कमियों को भी सुनना चाहिए, जानना चाहिए। सीधी सी बात है कि हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, हम दूसरों को भ्रम में रख सकते हैं कि नहीं, हमारे भीतर कोई कमी नहीं है। क्या हम खुद से झूठ बोल सकते हैं? क्या हम उस परम पिता से कभी झूठ बोल सकते हैं? उस परम पिता से, उस परम तत्व से जो हमारे भीतर है? नहीं। वो हर दिन हर क्षण हमें देख रहा है, हर क्षण हमें देख रहा है कि हमारे भीतर कितनी ईर्ष्या भरी पड़ी है। हम जो दयालुता का चोला ओढ़े हुए हैं, असल में वो ईर्ष्या को छुपाने के लिए है। असल में जो हम परोपकार की भावना लोगों के सम्मुख रख रहे हैं, वो असल में हमारे अहंकार का पोषक है। विश्वास कीजिए, ये सब हमारे भीतर है। एक भी लाइन गलत नहीं है ये। अगर हम आसपास के लोगों के भीतर दयालुता दिखा रहे हैं, तो विश्वास रखिए कि हम घर में खूब कलह करते हैं, हम क्रोधी हैं, और इस बेस पर ही हमारी वो अच्छाइयां जो हम समाज को दिखाने का प्रयत्न करते हैं, मूल में ये है, और हमेशा मूल में यही होता है। बिना इस मूल के हुए ऊपर जो दिख रहा है वो हो ही नहीं सकता। एक संत के जीवन को अगर देखें, तो उस संत के जीवन से ये दोनों ही चीजें गायब हो जाती हैं। संत बनने का पहला लक्षण यही है, अच्छाइयां भी समाप्त हो जाती हैं क्योंकि बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। वहां शून्यता आ जाती है, परमात्मा वही मिलता है। असल में नियम तो यह कहता है कि परमात्मा प्रेम में मिलता है। नहीं, प्रेम में भी तो ईर्ष्या है, प्रेम में भी तो धोखा है, प्रेम में भी तो द्वेष है, राग है, कपट है। यह सीढ़ी है परमात्मा को पाने की। प्रेम जो है प्रथम सीढ़ी है, लेकिन असल में परमात्मा शून्यता में है। जहां सब कुछ शून्य हो जाए, न राग रहे न द्वेष, तब परमात्मा वही है। और सीधी सी बात है, जब द्वेष समाप्त होगा तो राग समाप्त हो जाएगा, और राग समाप्त होगा तो द्वेष भी समाप्त होगा। दोनों के दोनों ही समाप्त होते हैं, एक समाप्त कभी नहीं होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और अपनी इन कमियों को जो आपके भीतर है। आज जिन 3 लग्नों की चर्चा की, बाकी की 3 लग्नों की चर्चा अब आने वाले दिनों में, कल परसों में नहीं, कम से कम 3-4 दिन के बाद ही सुनने को मिलेगी। तो अब अपनी कमियों को दूर कर लीजिएगा। मेष राशि की चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें में है, शुक्र के नक्षत्र में है, मंगलवार का दिन। कॉन्फिडेंस तो निसंदेह आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। सरकारी कर्मचारी हैं तो दिन बहुत ही बढ़िया है, शुभ फल देने वाला है। और शुभ फल दे क्यों नहीं, क्योंकि उच्च अधिकारियों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा, कोई ऐसी सूचना मिलेगी जो आपके लिए बेहद लाभप्रद हो। आय में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही है, पद मान सम्मान में भी वृद्धि है। राजनीतिज्ञों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, और कार्यक्षेत्र में आपको विशेष उन्नति प्राप्त होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ, और मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आपकी राय से कोई भी प्रभावित होगा। और विशेषकर मेष राशि के प्रेमियों के लिए दिन को अत्यंत शुभ कहने वाला हूं। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो शुभ है दिन।
हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और आज चींटियों को शक्कर डाल दीजिएगा आटा में मिश्रण मिला करके, आटा और शक्कर दोनों का मिश्रण। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, कहीं ना कहीं सबके ऊपर हावी होने का आपके भीतर आज मन में ये विचार उत्पन्न होता रहे और आप कोशिश करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप दूसरों पर हावी हों, लेकिन अपने अच्छाइयों के साथ, नहीं तो लोग आज आपसे नाराज हो जाएंगे। आज आपके अपने ही आपसे दूर हो सकते हैं। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा और लगातार ऐसी कोशिश करते रहिए कि आप सबके साथ मिलिए जुलिए। हावी भी किसी पर होना है तो किसी का अपमान नहीं करना, किसी को दबाना नहीं है। अचानक धनलाभ के भी योग बन रहे हैं। भाग्य बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी काम बनेंगे। साझेदारी में आप काम करते हैं तो फायदा होगा। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से आज आपको दूर रहना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े के लिए आज का दिन नहीं है। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं, विवाह के लिए दिन ठीक है स्वीकार करने के लिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेम संबंध में सामान्य है दिन, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली, विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तब भी सफलता के लिए दिन बढ़िया है। खान पान पर नियंत्रण रखिए, कफ जन्य रोग की संभावना है और आज श्री सूक्त का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। मिथुन के जातकों का मन आज कहीं भटकता दिखाई पड़ेगा। आज संवेदनशीलता आपकी बढ़ जाएगी। प्यार का इजहार आज आप ना करें और जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया भी देने से बचें। अच्छा यही रहेगा आपके लिए। संयम बनाए रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक ठाक रहने वाला है दिन। जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता भी मिलेगी। व्यापारी वर्ग लेन देन में जरा सावधानी रखें, किसी से बेवजह न उलझें। परिवार के मध्य कलह की संभावना है, इससे बचें। जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, जीवन साथी का अपमान न करें, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। और विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। स्वास्थ्य में श्वास जन्य रोग की संभावना है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो आप निवेश ना करें, हालांकि दिन ठीक है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी, पुराने दिनों की याद ताजा होने वाली है। तो वहीं सामूहिक कार्यक्रम में अगर सम्मिलित हो रहे हैं तो जरा सचेत रहिए, सावधान रहिए और कोई भी ऐसा कार्य न करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। किसी भी तरह के कागजात पर साइन इत्यादि करने से पहले उसे पढ़ लेना, समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। विवाद से आज दूरी बना करके रखना है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा, पर बात बात पर झुंझलाना नहीं है, क्रोध नहीं करना। जीवन साथी के साथ संबंध आपका ठीक ठाक रहने वाला है। जीवन साथी के साथ बैठ करके अच्छी बात होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद है। जीवन साथी से सम्मान प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। मानसिक अशांति और तनाव से आज आपको गुजरना होगा। थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। आज देवी के मंदिर में जाइए, मां को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सिंह के जातक निवेश कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए आज मददगार साबित होंगे। नया मकान, फ्लैट, प्लॉट, ऐसी कोई चीज, अचल संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं और इस मामले में आपको सहयोग चाहिए था तो ऐसी सहायता आपको मिलेगी। ऐसा कार्य आपका बनता दिख रहा है। ज्यादातर कार्य आपके समय से पूर्व ही हो जाएंगे। तो एक और बात ध्यान रखिए, कार्यक्रम के बीच ही अपने लिए थोड़ा समय भी आज निकालिएगा। प्रेमियों के लिए आज बहुत बढ़िया है दिन। सिंह राशि के जितने भी प्रेमी हैं, प्रेम के क्षेत्र के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करिए। व्यापारियों के लिए भी अत्यंत लाभप्रद रहने वाला है दिन। निवेश आपको लाभ देगा और कुछ नया करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, सावधानी के साथ करिए। तो दिन अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत से पीछे न हटे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधान होइए, जरूरी चेकअप करवाते रहिए। मौसमी बीमारियों की संभावना है। आज किसी भी संत के समाधि स्थल की तरफ अगर आसपास आपके कहीं है तो जाकर के वहां दर्शन करिएगा और कुछ दान करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी आप करिए। कन्या के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं। हालांकि मन कहीं ना कहीं बेचैन दिखाई पड़ रहा है। किसी न किसी बात की चिंता या कोई अज्ञात भय आज बना रहेगा। विनम्रता बेहद आवश्यक है, तभी आप सफल हो सकेंगे। साथ काम करने वालों के संबंध अच्छा बनाए रखिए।
कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, सो जितने भी आपके जरूरी काम है वो सुचारू ढंग से चलेंगे। वक्त पड़ने पर आपको सहायता भी मिल जाएगी। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। आमदनी में वृद्धि के योग है, खर्च भी नियंत्रण में ही होगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा हौसला बनाना है और आपके सभी काम आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। आक्रामक मत होइएगा, गुस्सा मत करिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और आज मदार पुष्प की माला भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है। निवेश आप करें। तुला के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेम के संबंध के लिए आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बातचीत करिए। और जो भी काम करिए धीरे धीरे करिए, सोच समझ करके, विचार करके, और तब आगे बढ़िए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, इससे नुकसान होगा। बाकी देखा जाए तो दिन अच्छा है, आपको फायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के समय को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज व्यर्थ के दिखावे से बचिए। कहीं भी जाइए कैश, फालतू का क्रेडिट कार्ड इत्यादि लेकर के मत जाइए। लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, हर तरह से बढ़िया है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर अनबन गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में शारीरिक परेशानियां रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी है, जैसे आधे माथे में दर्द, जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है उनको शिकायत रहेगी। और ब्लड प्रेशर के रोगी भी जरा सचेत रहें। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो धनभाव का चंद्रमा करियर में बड़ा बदलाव करने पर आपको विचार कराएगा और आप कर सकते हैं। जो भी योजना बनाएंगे वो योजना जल्द ही श्रेष्ठ नतीजा आपको देने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा रख रहे हैं तो खरीद सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम हैं बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से मुलाकात करना चाहते हैं तो मुलाकात के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। समय अच्छा है, सो सावधानी के साथ इसको बिताइए। धन लाभ की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है, पर वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी से यदि अनबन थी तो वो अनबन दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। खान पान का बस ध्यान रखिएगा। और मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। आज गुड़ का सेवन अवश्य करिएगा। घर से बाहर जाने से पूर्व थोड़ा गुड़ खा करके पानी पी लीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। धनु के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। पूर्वाभास होता रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी है। मन में एक उद्विग्नता, बेचैनी सी रहेगी। हालांकि कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, पर आपको संयम बना करके रखना है। कार्यस्थल पर भी आपको थोड़ा शांत रहना होगा। आय और व्यय दोनों पर नियंत्रण बना करके रखना है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके दिन को आज मैं अनुकूल ही कहूंगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या अति उत्साह में आकर के कोई काम आपको नहीं करना, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन तो ठीक है, परंतु लव लाइफ में आज परेशानी है। प्रेमी की कोई बात आपको चुभेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय थोड़ा सा आपके लिए भी नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई से भागेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज भगवान गणेश जी की आरती प्रातः काल ही करिएगा, इससे विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। निवेश ना करें। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह से आप सक्रिय रहेंगे। यूं समझ लीजिए कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जहां भी आपको चाहिए, जो चाहिए वो आपको मिलने वाला, और ऐसा होगा भी। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है और उस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। यात्रा आप कर सकते हैं। यात्रा का कार्यक्रम आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। धन के मामले में आज केवल और केवल लाभ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं। धन के मामले में आज किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें और जोश में आकर के होश न गंवाएं। आज जो भी कार्य करें बेहद सावधानी और एकाग्रता के साथ। एकाएक कोई प्रतिक्रिया कहीं भी करेंगे, संबंध खराब होगा, परिस्थिति बिगड़ेगी। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, लेकिन परिणाम श्रेष्ठ निकलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। धन के मामले में आज का दिन ठीक है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। माँ लक्ष्मी की और कृपा है तो लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। कुंभ के जातक भी निवेश कर सकते हैं और ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। आत्मविश्वास जबरदस्त। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे सभी काम आपके आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं केवल काम ही नहीं बनेंगे, वरन सबका साथ भी आपको मिलेगा। पूरे धैर्य के साथ आपको काम करना होगा और लगातार सहयोग बनाए रखिए।
हंसी खुशी के साथ ही आपके दिन बीतने वाले हैं। जितने भी आपके जरूरी काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि, माता पिता से आज आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। योजना जो भी बनाएंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। बस किसी भी बात पर उग्र मत होइए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए और जीवन साथी का अपमान भूल कर भी मत करिएगा। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो बढ़िया है दिन। मेहनत करें तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। और मीन के जातकों की बात करूं तो धैर्य आपको भी बना करके आगे बढ़ना है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी आएगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। जिम्मेदारियों की अनदेखी करेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे बारीकी से जांच लेना होगा। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसे भी भली भांति पहले समझ लें, जान लें, इसके बाद ही कहीं पैसा निवेश करें। हालांकि मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस मामले में आज सफल हैं, कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कोई बड़ा निवेश जानकार की राय से ही करिए। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं, विशेषकर किसी को ऋण दीजिएगा मत। और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, अच्छा रहेगा। प्रेमियों के लिए भी अच्छा है दिन। और जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं वो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें, तभी जाकर के आपके लिए सफलता की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं। सिर दर्द, आधे माथे में दर्द की शिकायत, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण अवश्य करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।